साथियों नमस्कार। मैं आपका फ्रेंड गिरिराज सिंह। साथियों, आज हम आपके लिए एक बहुत अच्छी वीडियो लेके आए हैं जिसमें हम बताएंगे कंपोनेंट्स ऑफ आईसी इंजन। इनके बारे में, कुछ कंपोनेंट्स के बारे में हम पिछले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं और अब आगे के वो जो कंपोनेंट्स और रह गए हैं एक इंजन के, उनके बारे में आपसे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा केम शाफ्ट के बारे में। जो इंटरनल कंबस्शन इंजन होता है, इसमें जो केम शाफ्ट है, ये जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल करती है। केम शाफ्ट के चलने से जो इनलेट और आउटलेट वाल्व हैं वो दोनों खुलते हैं और बंद होते हैं। एग्जॉस्ट वाल्व भी, जिसको हम आउटलेट वाल्व कह रहे हैं, वो एग्जॉस्ट वाल्व भी इसी के थ्रू कंट्रोल होता है। तो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो केम शाफ्ट का काम है कि जब केम शाफ्ट चलती है तो जो हमारे 4 स्ट्रोक होते हैं, सक्शन, कंप्रेशन, पावर स्ट्रोक और एग्जॉस्ट, तो जो हमारा इनलेट जिसमें एयर और फ्यूल का मिक्सचर अंदर जाता है, इनलेट वाल्व को कंट्रोल केम के ही द्वारा होता है। और जो बर्न्ड गैसेस बाहर निकलती हैं कंबस्शन के बाद, वो भी केम के द्वारा जो ऑपरेशन चल रहा है उसी के द्वारा होती हैं। और एक चीज़, जो क्रैंक शाफ्ट है वो 2 राउंड लगाती है, तब केम शाफ्ट 1 राउंड पूरा करती है। या हम एक तरह से ये भी कह सकते हैं कि उसके 2 राउंड और इसके 1 राउंड, उसका हाफ मतलब डिस्टेंस उससे तय करती है। और इसको चलाने के लिए टाइमिंग बेल्ट लगी रहती है। ये फोर्ज स्टील की बनी होती है। इसके बाद इसमें हार्डनिंग का ऑपरेशन किया जाता है जिससे कि ये जर्क्स वगैरह को सहन कर सके। देखा जाए तो मेन रूप से जब इंजन का जो टाइमिंग है वो केम शाफ्ट के द्वारा ही कंट्रोल होता है। यानी ये इसका जो फलक्रम है ऐसा बना होता है कि ऊपर वाला पोर्शन इस तरह से ऊंचा, जिस पे कि बाल्व एकदम खुलता है और फिर नीचे धीरे धीरे करके रोटेट करता रहता है। साथियों, केम शाफ्ट के बारे में हमने अभी आपको बताया। अब इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि केम एंड केम फॉलोवर। केम फॉलोवर क्या होते हैं? जो जब हमारी केम शाफ्ट चलती है तो इनके साथ एक मैकेनिज्म लगा रहता है। कैम के साथ एक मैकेनिज्म लगाया जाता है जिसमें कि बीच में एक पिन लगा रहता है और 2 ऐसे यानी एजेज निकली होती हैं, और ये ऐसा अटैचमेंट होता है कि इसके द्वारा, इस फॉलोअर के द्वारा आपका वाल्व बिल्कुल टाइम के हिसाब से खुलता है और टाइम के हिसाब से बंद होता है। इसी को हम केम एंड केम फॉलोअर कहते हैं। और जो वाल्व के अंदर डिजायर्ड मोशन आती है, यानी वाल्व को कब खुलना चाहिए, वाल्व को कब बंद होना चाहिए, वो भी इसी के द्वारा कंट्रोल होता है। नेक्स्ट मैं बताऊंगा आपको पुश रॉड एंड रॉकर आर्म। पुश रॉड और रॉकर आर्म जो होते हैं, ये जो है मोशन ऑफ द केम शाफ्ट ट्रांसमिटेड, ये जो है ट्रांसमिशन सिस्टम को ट्रांसमिट करते हैं। यानी जब हमारा इंजन चलता है तो जो पुश रॉड हैं एंड रॉकर आर्म हैं, ये जो है रॉकर आर्म में एक स्प्रिंग लगा रहता है, वो ये अप डाउन करते रहते हैं। इस अप डाउन करने से ही वाल्व एकदम जल्दी उठता है, बंद होता है, उठता है, बंद होता है। यानी इंजन के जो वाल्व के मैकेनिज्म में ये काम आता है। नेक्स्ट साथियों, मैं आपको बताऊंगा क्रैंक केस। जो क्रैंक केस होता है
ये कास्ट आयरन का बना होता है। ये बहुत काफ़ी बड़ा पार्ट होता है। जितने सिलेंडर का इंजन है उतने ही इसमें सिलेंडर के ब्लॉक्स बने होते हैं और इसमें नीचे वाले पोर्शन में ऑयल के लिए ऑयल सम्प होता है और पिस्टन वगैरह चलने का भी प्रोविज़न इसी में होता है। सिलेंडर हेड भी इसी के ऊपर फिट किया जाता है और इसमें लाइनर इसी में फिट होता है। तो इस तरह से जो क्रैंक केस है और जो क्रैंक है वो भी इसी के अंदर फिट किया जाता है। जो क्रैंक की पोजीशन है पूरी ये इस तरह से बना होता है कि हर एक में पिस्टन के हिसाब से ब्लॉक वाइज केम उसी हिसाब से उसमें बैठ जाता है और इसमें मेन बेयरिंग वगैरह लगाने के लिए भी इसमें प्रोविज़न होता है। ये पूरा का पूरा केस इसी के अंदर इंजन के बाकी कंपोनेंट फिट किए जाते हैं। ये यानी बेस विच होल्ड्स सिलेंडर एंड क्रैंकशाफ्ट, इसको कहते हैं हम क्रैंक केस। इस प्रकार से यानी क्रैंक केस के अंदर बहुत सारे पार्टों को इंजन के पार्टों को असेंबल किया जाता है और यही जो नीचे वाला पोर्शन है जिसको सम्प कह रहे हैं उसी में ऑयल भरा जाता है। नेक्स्ट है जो पार्ट है वो है वाटर पंप एंड वाटर जैकेट। साथियों जो वाटर पंप है, वाटर पंप का जो मेन काम है वो है लिक्विड को फ्लो से आगे भेजना। कोई भी पंप होता है उस पंप के अंदर एक इम्पेलर होता है और वो इम्पेलर एंगल पे उसको फ्लूइड को फेंकता है, यानी फोर्स के साथ फ्लूइड उसमें से निकलता है। इसीलिए जब भी हम पंप को चलाते हैं तो एक तरफ से सक्शन होता है, दूसरी तरह से आउटलेट को बाहर निकालता है। तो पंप जो है जो नॉर्मल लिक्विड आ रहा है उसको बाई फोर्स आगे भेज देता है। यानी डिस्चार्ज जो है अगर हम सक्शन को बढ़ा करके डिस्चार्ज वाले पाइप को थोड़ा छोटा कर दें, मान लो एक तरफ 4 इंची का सक्शन आ रहा है, अगर हम 3 इंची का कर दें तो और फोर्स से निकलेगा लिक्विड। पंप इसी तरह से काम करता है, वाटर पंप है। और जो वाटर जैकेट्स हैं, जब हम देखेंगे कि जो सिलेंडर हेड है, सिलेंडर ब्लॉक्स है, उसके बीच में चारों तरफ वाटर जैकेट बनी होती हैं जिनमें कि जब कूलिंग सिस्टम चलता है तो कूलेंट उनमें चारों तरफ वाटर जैकेट के अंदर रोटेट करता है। वो ऐसी तरह से सिलेंडर ब्लॉक के अंदर भी रोटेट करता है। सिलेंडर ब्लॉक के अंदर भी बहुत सारे वाटर जैकेट होते हैं और सिलेंडर हेड के अंदर भी बहुत सारे जैकेट। ये उसी समय बनाए जाते हैं जब सिलेंडर ब्लॉक एंड सिलेंडर हेड का फाउंड्री के अंदर इनकी ढलाई हो रही होती है, उसी टाइम ये वाटर जैकेट बना दी जाती है और इसके बाद इनकी अच्छी तरह से क्लीनिंग कर दी जाती है ताकि जो कूलेंट का फ्लो है इंजन के हर पार्ट में पहुंच जाए और हीट जनरेट होने से इंजन की एफिशिएंसी कम ना हो और इंजन का पार्ट कोई इफेक्ट न कर जाए। इस तरह से जो वाटर जैकेट है ये बड़ा इम्पोर्टेंट होते हैं। ड्रॉ वाटर फ्रॉम रेडिएटर एंड सप्लाई, यानी ये रेडिएटर से पानी लेता है और वाटर जैकेट में फ्लो करता रहता है, जिससे क्या होता है कि हमारा इंजन जो है वो ठंडा हो जाता है। ठंडा नहीं मीन्स जितना रिक्वायर्ड टेम्परेचर चाहिए इंजन को एफिशिएंसी देने के लिए, अच्छी एफिशिएंसी देने के लिए, उतने पे उसको मेंटेन कर देता है। साथियों नेक्स्ट है रेडिएटर। जो रेडिएटर है ये जो है इंजन का बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है, क्योंकि जब इंजन चलता है तो रेडिएटर अगर नहीं होगा तो थोड़ी देर में ही गर्म हो जाएगा, क्योंकि कंबस्शन चैम्बर में इतनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है, यानी 2200 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट प्रोड्यूस होती है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। अब अगर हम थोड़ी देर के लिए भी अगर बिना रेडिएटर के चलेगा तो इंजन चल नहीं पाएगा। अगर चल रहा होगा तो
कुछ देर के बाद सीज हो जाएगा। इसलिए इंजन को रिक्वायर्ड टेम्परेचर तक नीचे ले जाने के लिए रेडिएटर का यूज़ किया जाता है। अब रेडिएटर है, इसके सबसे ऊपर वाले पोर्शन में एक कैप लगी रहती है। जिस तरह की कैप प्रेशर कुकर के अंदर होती है, वैसे ही कैप इसके ऊपर वाले पोर्शन में लगी रहती है। और इसमें एक पूरा टैंक होता है, अपर टैंक होता है, एक लोअर टैंक होता है, और इसके आगे वाले पोर्शन में फिल्स, बहुत सारे फिल्स बने होते हैं। इसमें जो जैसे रेडिएटर का मतलब है हीट को ट्रांसफ़र करना, तो बहुत ज़्यादा फिल्स होने से क्या होता है, बहुत फास्ट स्पीड से जो हीट है वो उनसे निकल जाती है। और उन्हीं रेडिएटर के पीछे एक फ़ैन भी लगा रहता है। ये फ़ैन ऑटोमेटिक कंट्रोल होता है, जब ज़रूरत होती है, जब ज़्यादा टेम्परेचर होता है ये ऑटोमेटिक चल जाता है, जब डाउन हो जाता है ये अपने आप बंद हो जाता है। जो फिल्स होती हैं वो नॉर्मल एरिया से 10 गुना ज़्यादा ठंडा करती हैं जल्दी, इसीलिए रेडिएटर के अंदर बहुत सारी फिल्स बनाई जाती हैं। और जो रेडिएटर है इसके अंदर हॉस पाइप का भी अरेंजमेंट किया जाता है। और रेडिएटर को कुछ जाली जाली सी भी बनाई जाती हैं ताकि कोई चीज़ इसके अंदर फंस न जाए। इस तरह से जो रेडिएटर का कंस्ट्रक्शन है वो इस तरह से बनाया जाता है कि इंजन की हीट को जल्दी से जल्दी बाहर निकाल दे। और इसमें जो कूलेंट डाला जाता है, कूलेंट को इस तरह से फ्लो किया जाता है कि जो ठंडा कूलेंट है जिसका टेम्परेचर कम है वो नीचे वाले टैंक से जो वाटर जैकेट हैं उनमें फ़्लो करेगा, और जो गर्म कूलेंट है वो ऊपर वाले टैंक में जाएगा, और इस तरह से फिर ठंडा होता हुआ फिर दोबारा लोअर टैंक में पहुंच जाएगा। और इसमें कूलेंट को स्टोर करने के लिए एक स्टोरेज टैंक भी होता है। तो इस तरह से फ्रेंड्स जो रेडिएटर है वो काम करता है। रेडिएटर का इस तरह से बनावट होती है, इसमें पार्ट्स जो होते हैं मैंने बताया आपको। इसके बाद है बेड प्लेट। जो क्रैंकेस है उसके नीचे का जो लोअर पोर्शन है उसको बेड प्लेट कहते हैं। तो बेड प्लेट है ये जो है इसके ऊपर पार्ट्स की असेंबली की जाती है। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट पार्ट आ जाता है वो है फ्लाई व्हील। फ्लाई व्हील हमारी कार के अंदर बहुत इम्पोर्टेंट रोल करता है। जब हम इंजन को स्टार्ट करते हैं, चाबी लगाते हैं, तो फ्लाई व्हील के अंदर सेल्फ एनर्जी पहले से ही मौजूद होती है और फ्लाई व्हील उसको घुमाना चालू कर देता है। और फ्लाई व्हील जब एनर्जी देता है, इधर हम चाबी से घुमाते हैं तो तुरंत कंबस्शन हो जाता है अंदर और इंजन स्टार्ट हो जाता है। फ्लाई व्हील ये क्लच प्लेट के भी इसी के साथ लगी होती है। फ्लाई व्हील का काम किसी भी इंजन के अंदर उसको स्टार्ट करने के लिए ज़रूरी होता है और एनर्जी को व्हील के अंदर ट्रांसमिट करता है। इसलिए फ्लाई व्हील का होना गाड़ी में अति आवश्यक है। और जो सेल्फ जो गाड़ी स्टार्ट होती है वो इसी फ्लाई व्हील की एनर्जी के द्वारा होती है। साथियों, अब मैं आपको नेक्स्ट पार्ट जो इम्पोर्टेंट है गवर्नर के बारे में बताऊंगा। इंजन के अंदर जो गवर्नर होता है उसका रोल होता है कि इंजन की स्पीड को कंट्रोल करना और जब लोड ज़्यादा पड़ता है उसकी फ्यूल सप्लाई को ठीक करना। यानी जब इंजन को हम चलाते हैं तो गवर्नर जो है जैसे लोड पड़ता है वो फ्यूल की सप्लाई को फास्ट कर देता है। अभी मैं आपको
अगर इसके बारे में बताऊं तो एक सबसे बढ़िया एग्जांपल है इसका कि गन्ने का जूस बेचने वाला जो अब एक इंजन सा लगा के अपने उस पर रखता है गाड़ी पे, आप उसको देखिए कि जब वो गन्ने ज़्यादा लेके उसके रोलर के अंदर डालता है तो एकदम इंजन की स्पीड बढ़ जाती है, यानी लोड पड़ता है और स्पीड बढ़ जाती है, धुआं बहुत तेज से छोड़ने लग जाता है। साथियों, अगर उसमें गवर्नर काम नहीं कर रहा होगा तो वो इंजन तुरंत बंद हो जाएगा। इसी चीज़ से सेफ्टी रखने के लिए गवर्नर का यूज किया जाता है। यानी जब हम किसी भी इंजन को चलाते हैं तो उससे इंजन की जो स्पीड है वो भी हम कंट्रोल गवर्नर के द्वारा ही होती है। गवर्नर ये जब काम करता है तो इसमें इस तरह से बनावट होती है कि जैसे जैसे स्पीड बढ़ती जाती है इसके अंदर जो लीवर लगे होते हैं वो खुलते चले जाते हैं और वो एक लिमिट तक ही खुल सकते हैं। उसमें इस तरह से अटैचमेंट होता है कि उससे ज़्यादा वो नहीं खुल सकते। और जैसे जैसे स्पीड कम होती जाती है यानी गवर्नर के जो ब्लेड बने होते हैं वो डाउन होते चले जाते हैं। तो इस सबसे ज़्यादा ये एक तो इंजन की स्पीड को कंट्रोल रखते हैं और फ्यूल की सप्लाई को लोड की रिक्वायरमेंट के हिसाब से भी कंट्रोल करता है। साथियों, आज मैंने आपको बताया केमशाफ्ट के बारे में। केमशाफ्ट क्या होता है, केमशाफ्ट कैसे काम करता है, फिर उसके बाद बताया मैंने केम एंड कैम फॉलोअर के बारे में, पुश रॉड और रॉकर आर्म के बारे में, वाटर पंप एंड वाटर जैकेट के बारे में, रेडिएटर के बारे में कि रेडिएटर क्या चीज़ है, कैसे काम करता है, कैसे गाड़ी के लिए इम्पोर्टेंट है, बैड प्लेट के बारे में, और आपको फ्लाईव्हील के बारे में बताया कि इंजन के लिए फ्लाईव्हील का क्या रोल है। साथियों, इंजन के लिए गवर्नर कितना इम्पोर्टेंट है आपको ये भी बताया, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ ज़रूर समझ आ गई होंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें और अपने सुझाव कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर डालें। आपको किसी और चीज़ पे आपको लगे कि इसके बारे में मुझे डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए, कमेंट बॉक्स में डाल दें, मैं उसी के हिसाब से आपके लिए वीडियो बना के आपको भेज दूंगा। और भी साथियों, ये जो हमने आपको बताए कंपोनेंट्स ऑफ आईसी इंजन, ये हमारे ऑटोमोटिव के कोर्स में हैं, इसलिए इनको ध्यान से देखें। यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारे अंदर मोटिवेशन बना रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।